हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में है एंड उनके पास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था जो कि आपका चैप्टर नंबर 32 का था, जिस लेक्चर नंबर 1 था मेरा, जिसके अंदर मैंने सारे जो भी फॉर्मूलेज थे वो सारे करवाए, मैंने सारे इलस्ट्रेशन करवाए हैं। बट उस क्लास के अंदर लेक्चर 1 के अंदर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क आप आई होप आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा अपने कॉपी पर और आपके आंसर्स करेक्ट हो गए होंगे। बट अगर किसी स्टूडेंट को आंसर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकला है, क्या आप गलत आ रहा है आंसर, तो आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको होमवर्क दिया था वो सारे होमवर्क इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनल क्वेश्चन का, जहां पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे हमें बोला है कि हमें निकालना है, एक तो करंट रेशियो निकालना है और एक क्विक रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका करंट एसेट होता है इसमें से माइनस कर देते हैं हम स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं हम करंट लायबिलिटी से। ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा। अब इसमें पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा आपका करंट एसेट है, कौन कौन सा करंट लायबिलिटी है। पहला है फिक्स एसेट्स, नाम से पता चला ये हमारा करंट एसेट नहीं है, मेरा फिक्स एसेट है, तो ये हमारा नहीं आएगा, तो इसको हम काट कर देंगे। अगला इन्वेंट्री मेरा क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। डाटा मेरा करंट एसेट हो जाएगा। कैश मेरा करंट एसेट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा करंट एसेट है। ये आपका करंट लायबिलिटी है। ये आपका ये रिजर्व है, रिजर्व मेरा कैपिटल का पार्ट होता है, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो बस आपको क्या करना है, अब आंसर लिख दीजिएगा। पहला क्या निकालना है आपको, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। आपका करंट एसेट्स क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री प्लस डेटर प्लस कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही आपका क्रेडिटर दिया हुआ है। तो इन्वेंट्री कितने का, इन्वेंट्री मेरे पास 30,000 का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, प्लस मेरा डेटर कितने का है, 20,000 का मेरा डेटर है, प्लस कैश कितने का मेरे पास 40,000 का कैश है, और प्रीपेड एक्सपेंस आपका है 10,000 का, डिवाइड बाय क्रेडिटर्स। ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया। क्रेडिटर्स हमारा कितने का है, 30,000 का क्रेडिटर्स है, तो डिवाइड बाय 30,000। तो कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 40, 90, 1 लाख। 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 30,000 से, आपका कितना आ जाएगा, ये 3.33 आ जाएगा। आपका 3.33 ये आंसर हो गया। ये आपका निकल गया करंट रेशियो। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कैसे निकलता है, इसी का आगे मैं आपको करवा रहा हूं। बी पार्ट में था क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और आपका क्विक एसेट क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट अभी हमने कितना निकाला है, अगर आप देखेंगे आपका करंट एसेट, देखिए आपका करंट एसेट जो निकला है 1 लाख रुपये निकाला था, हमारा हो जाएगा 1 लाख। जैसे माइनस क्या करना होता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करना होता है। तो आप देखेंगे इसमें आपका स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री कितने का है, 30,000 का इन्वेंट्री है, तो हम 30,000 ये माइनस कर देंगे, साथ में प्लस प्रीपेड एक्सपेंस जो कितने मेरा 10,000 का प्रीपेड एक्सपेंस है, इसको इन दोनों को माइनस कर देंगे प्लस करने के बाद डिवाइड। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस 40,000, आपका 60,000 हो गया क्विक एसेट्स। और करंट लायबिलिटी हमारा 30,000 का ही है, तो आपका क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, 60,000 डिवाइड बाय 30,000। आंसर इज 2:1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 3:1, ठीक है। तो देखते हैं क्या यही आंसर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 टर्मिनल का, देखिए आपका करंट रेशियो क्वेश्चन नंबर 4 टर्मिनल का रेशियो कितना है, 3.33, हमारा भी यही आया। और क्विक रेशियो क्या आया, 2.337:1 आया है। हमारा क्या आया, हमारा साथ गलत आया है। हमारा कुछ गलत हुआ है। 30,000 ये माइनस किया मैंने, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे, 40,000 माइनस कर देंगे, तो मेरा 60,000 का करंट सेट हो जाएगा। अब करेक्ट आंसर यही है। बट आप इसके अंदर आप ये जो आंसर दिया हुआ था आपके बुक में, ये आंसर गलत दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2:1 है, ना कि
2 ये चीज गलत है, ये नहीं आएगा, ये यहाँ से गलत है, ये आपका आएगा 2:1। ठीक है, सही कर लीजिएगा अपना आंसर। अब हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें यार क्वेश्चन क्या बोला गया है। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सवाई लिमिटेड बुक्स और अकाउंट से हमने कुछ फिगर्स एक्सट्रैक्ट किए, मतलब जो बुक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है एक्सवाई लिमिटेड का, वहां से हमने कुछ फिगर्स वगैरह हमने यहाँ पे लिखे हैं और हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए निकालना है क्या, हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है। अब क्या यहाँ वाला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जब भी टर्नओवर वाला आया सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नीचे हम क्या लिख देंगे, एवरेज इन्वेंट्री। तुम्हें पता है इन्वेंट्री क्या, तो हमें नीचे एवरेज निकालना होता है और ऊपर क्या जाएगा मेरा इन्वेंट्री, यानी स्टॉक से रिलेटेड है, तो हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आप समझ जाइएगा, ये फॉर्मूला हो गया सबसे पहले। अब हम एक एक निकालेंगे। सबसे पहले क्या एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे आपको सिर्फ इन्वेंट्री दिया हुआ है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है। यहाँ पे ये कब का, अगर आप ये देखें कब का बैलेंस दिया हुआ है, ये आपका 31 दिसंबर 2013 का बैलेंस शीट है, यानी आपका ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस शीट का 31 दिसंबर, यानी आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब क्लोजिंग बैलेंस मतलब ये इस केस में क्या हो गया, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री दे नहीं रखा। जब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ था तो हम क्या मान लेते हैं, जो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है उसी को हम मान लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया, इन्वेंट्री हो गया आपका 1,50,000। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैसे निकलेगा, इसके दो मेथड से निकालने के लिए देखते हैं इसमें से कौन सा मेथड सूटेबल होगा। अब यहाँ देखिए इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये आपका कैपिटल पार्ट है, ये हमें किसी की यूज का नहीं है। डिवेंचर आपका ये भी कोई काम का नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। कैश इन हैंड ये आपका करंट असेट है, ये भी आपका करंट असेट है, इसमें इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को लेना नहीं है, ये भी आपका करंट असेट है। इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं मेंशन है, ये भी करंट असेट है, ये आपका कैपिटल का पार्ट है। ये आपका बैंक ओडी, ये आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा, ये आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा। डेटा आपका करंट असेट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमें किसी ये कोई फिगर काम करनी है। देखिए यहाँ पे क्या काम का है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग 14 वर्ष 4,70,000। तो मैं ये कब का है, 2014 का है। ये ऑलरेडी हमें गिवन है 4 लाख, निकालने की हमें जरूरत नहीं, 4,70,000। तो ऐसा फॉर्मूले पर रख दीजिएगा, आपका ITR क्या हो जाएगा, 4,70,000 डिवाइड बाय 1,50,000। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4,70,000 डिवाइड बाय 1,50,000। 3.133 ये आपका टाइम्स आ जाएगा क्योंकि ये हम टाइम्स के अंदर डिनोट करते हैं। देखते हैं हमारा यही आंसर है या नहीं है, 3.133। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 3.13 टाइम्स ही आया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब ये इतने सारे फिगर्स तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इस पूरे में से आपका सिर्फ काम का डेट का था, 31 दिसंबर X3 मतलब क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है, तो उसी को हमने इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री मान लिया। बस इसका आपका ये काम का था, कुछ भी काम का नहीं था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका होमवर्क का था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, उन्होंने हमें करंट रेशो दे रखा है, लिक्विडिटी रेशो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है, सारी चीजें कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो पहले दिया हुआ लिखते जाए। करंट रेशो दिया हुआ है आपको, तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में कितना दिया हुआ है 5 करंट रेशो दे रखा है मेरा 5:2, 5:2 दे रखा है, यानी 5/2 मानेंगे उसको, 5:2 है, डिवाइड बाय करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आपको इसको अब ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 करंट एसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 करंट लायबिलिटी के बराबर।
तो मेरा करंट एसेट कितना हो जाएगा, 5 करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर देंगे 2 से। बस आपको इक्वेशन की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो आप लोगों का करंट एसेट कितना हो गया, जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 करंट लायबिलिटी। अब आपको ये समझ में आ गया, बहुत सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ये आपका पहला रेशियो दिया हुआ था। सेकंड रेशियो क्या दिया आपको, लिक्विडिटी रेशियो दिया हुआ है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो कितना दे रखा है, 3/2, इसका टू क्या जाएगा, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगा, 2 लिक्विड एसेट इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट इक्वल टू क्या जाएगा, 3 करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय 2। तो आपका लिक्विड एसेट कितना बन जाएगा, 1.5 करंट लायबिलिटी। आपने ये निकाल लिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, पहले जो दिया उसको पहले सारा डिटेल उसको लिख लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका वर्किंग कैपिटल 60,000 का, वर्किंग कैपिटल आपको 60,000 दे रखा है। हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है इसमें, एक तो आपका करंट लायबिलिटी निकालना है, आपको तो करंट लायबिलिटी निकालना है, करंट एसेट निकालना है, लिक्विड एसेट निकालना है, स्टॉक निकालना है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60,000। अब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, और ये आपका इक्वेशन थर्ड आ गया। आपको क्या करना है, किसी भी दो को वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर हमें अब देखिए यहाँ पर करंट एसेट इक्वल टू कितना है, 2.5, आपका 2.5 था ना ये, हाँ ये था आपका, एक मिनट, ये आपका 2.5 था ये। तो करंट एसेट जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे कितना रख देंगे, 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60,000। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, जो आपका करंट एसेट है, तो करंट एसेट के मैंने इसके जब मैंने ये वैल्यू डाल दी, ये वाला वैल्यू डाल दिया। ये कहां से आया, देखिए करंट एसेट इक्वल टू क्या है, 2.5 CL के बराबर है। मैंने वो लिख दिया करंट एसेट इक्वल टू 2.5 CL, फिर आगे सेम वैसे रहने दिया। अब 2.5 में से 1 चला गया, कितना जाएगा ये 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60,000। तो आपका करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 60,000 डिवाइड बाय 1.5। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 60,000 डिवाइड बाय 1.5 आपका आएगा 40,000। मतलब देयरफॉर आपका जो करंट लायबिलिटी है वो आपका निकल गया 40,000। आपका हर पार्ट में से एक पार्ट की वैल्यू निकल गया। हमें करंट लायबिलिटी भी निकालना था, तो हमने यहाँ पर करंट लायबिलिटी निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जब करंट लायबिलिटी का वैल्यू था, यहां लिख देंगे पुट करें, पुट करंट लायबिलिटी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, करंट एसेट इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी, ये था आपका इक्वेशन। तो हमारा करंट एसेट क्या हो जाएगा, करंट एसेट इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमने कितना निकाला, अभी 40,000 निकाला है। तो हम 40,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा करंट एसेट कितना निकल जाएगा, 1 लाख रुपया। या यहां से आपका करंट एसेट निकल गया। और क्या निकालना था हमें, हमने करंट लायबिलिटी निकाल दिया, करंट एसेट निकाल दिया। अब हमें लिक्विड एसेट निकालना है और स्टॉक निकालना है। ठीक है, हमने पहला पार्ट, ये आपका पहले का आंसर आपका ये हो गया, सेकंड का आंसर ये हो गया। अब थर्ड हमें निकालना है लिक्विड एसेट। तो आपका यहां लिख लेंगे हम थर्ड लिक्विड एसेट इक्वल टू, हमने लिक्विड एसेट इक्वल टू कितना है, 1.5 करंट लायबिलिटी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड आया, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये होता है। तो लिक्विड एसेट इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी, हमने कितना निकाला है, 40,000। तो आपका लिक्विड एसेट कितना निकल गया, लिक्विड एसेट निकल जाएगा आपका 60,000 रुपये।
इस प्रकार से आपका थर्ड पार्ट भी निकल गया। अब निकालेंगे फोर्थ पार्ट जो कि हमारा स्टॉक निकालना है। हमें यहां पे क्या निकालना है, स्टॉक। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो हमारा लिक्विड एसेट होता है वो कैसे निकलते हैं, करंट एसेट माइनस करते हैं हम स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ये होता है फॉर्मूला लिक्विड एसेट का। अब जो जो वैल्यू जो दिया हुआ उसमें से वो वैल्यू लिखते जाइए। आपको क्या दे रखा है, लिक्विड एसेट, अभी हमने निकाला 60,000, तो हमारा लिक्विड एसेट हो जाएगा 60,000 इक्वल टू करंट एसेट, ये देखिए 1 लाख रुपया, 1 लाख हमारा करंट एसेट आ जाएगा, माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ये होता है फॉर्मूला। तो हमारा स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस ये इक्वल के सेट आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 1 लाख माइनस 60,000 जो कि हमारा आ गया 40,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसको हम मान लेंगे 0। तो स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस इक्वल टू 0 इक्वल टू 40,000। तो हमारा स्टॉक कितना निकल गया, 40,000। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आपका चौथा, ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं क्या यही आंसर है या नहीं है। ये देखिए ये आपका 40 से निकला, ये हमारा क्या था, करंट लायबिलिटी का। तो आप पहले हम देख लेते हैं डी। ये देखिए ये हमारा निकला ये देखिए आपका 6 का ए पार्ट, ए कितना 40 है जो कि मेरा करंट लायबिलिटी है। हमारा अभी फर्स्ट पार्ट करंट लायबिलिटी 40 निकला। सेकंड क्या था, करंट एसेट 1 लाख रुपया, देखिए हमारा करंट एसेट 1 लाख रुपया निकला। सी क्या था, 60,000 हमारा लिक्विड एसेट, ये आपका 60,000 लिक्विड एसेट निकल गया। फोर्थ हमारा क्या था, स्टॉक निकालना था 40,000, हमारा स्टॉक निकल गया 40,000। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप एक बार बिना देखे आप लोगों को फिर से करना है। कौन सा क्वेश्चन, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा आप लोगों को डू अगेन। ये क्वेश्चन करोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारा बचा टर्मिनल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, ये भी आपका क्या रखा है, व्हाट डू यू मतलब XYZ लिमिटेड ने सप्लाई किया फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कब का ये 31 मार्च दिसंबर, यानी आपका जो भी फिगर्स दिया हुआ है क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है। हमें निकालना है क्या क्या है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, या मैं इधर ही कर देता हूं। हमारा क्या होता है फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 7 का हम सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इन्वेंट्री क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, हमें टर्नओवर रेशियो बोला गया तो इन्वेंट्री का सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एवरेज इन्वेंट्री आएगा, और नीचे ऊपर क्या आएगा, कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखिए क्या आपको एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ क्योंकि मेन यही था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैसे निकलेगा आप लोगों का, ये आपको सेकंड मेथड यूज करना पड़ेगा। ये देखिए आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 25%, इसमें आपको सेल्स देता है। सबसे पहले निकालेंगे सेल्स कितना दिया हुआ है, क्योंकि हमें ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है तो सेल्स वाला फॉर्मूला निकालेंगे। तो सेल्स के अंदर आपको क्रेडिट सेल्स दे रखा है और कैश सेल्स दे रखा है, साथ में रिटर्न इनवर्ड दे रखा है, ये 3 चीज दिया हुआ है। तो आपको तीनों चीज को लेना पड़ेगा। तो सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसके साथ आप यहाँ पे लिखेंगे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कैश सेल, कितने का कैश सेल 80,000 का, प्लस क्रेडिट सेल ये कितने का 2 लाख रुपए का। तो आपका कितना हो गया, टोटल सेल आ गया आपका 2,80,000 का। ठीक है,
इसमें से आप माइनस कर दोगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न मतलब रिटर्न हुआ इनवर्ड, हमारे पास आया है, इन आया, इन मतलब आया, इन अंदर हमारे पास आया है, यानी हमने बेचा हुआ तभी तो हमारे पास आया है। इसको माइनस कर देंगे, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, आपको पूरा लिखना रिटर्न इनवर्ड कितने का, 10,000 रुपये का। तो 10,000 को माइनस कर देंगे तो आपका नेट सेल कितना, आप लोगों का नेट सेल कितना आ गया, 2,80,000 में से 10,000 चला गया तो 2,70,000 नेट सेल्स आ गया आपका 2,70,000। इसमें से आप क्या कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करोगे जो कि कितना है 25% ऑफ 2,70,000, तो कितना हो जाएगा ये 2,70,000 का 25% आप लोगों को आएगा 67,500। आपको 67,500 माइनस करना है, जब माइनस करोगे तब कितना जाएगा, माइनस 2,70,000 आएगा 2,02,500। ठीक है, ये आपको निकल गया। अब हमें निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री लिए क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करके आप डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम यही लिख देता हूँ मैं, एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 25,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 2 यानी 55,000 यानी 27,500 आपका ये हो जाएगा। तो बस आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए। तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर से क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कितना है 2,02,500 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है जो कितना है 27,500। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम 27,500 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.36 टाइम्स। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं क्या ये आंसर है या नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपका टर्मिनल क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। देखिए आपका 7.36 टाइम्स ही आया टर्मिनल। अब और मैंने क्या होमवर्क दिया था, मैंने ये थ्योरी के क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, आप लोगों ने खुद ही ट्राई कर लिया होगा। पहला क्या था, मैं यहाँ पर आपको जो लोअर ट्रेड रिसीवेबल क्या इंडिकेट करता है वो आपको बताना, वो आप थ्योरी से पढ़ लीजिएगा। डेटा टर्नओवर का वो फॉर्मूला पता है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे ये किसी का फॉर्मूला होता है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, तो आपको पता ही होगा किस चीज़ का होता है ये। देखिए क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है, यानी बिल्स पेबल बीपी से रिलेटेड है। तो आपका जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इसका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ट्रेड पेबल देखिए एवरेज ट्रेड पेबल नीचे आ गया ना, ये आपका पहचान है। एवरेज ट्रेड पेबल आया, इसका पता चलेगा कि ये हमारा नीचे एवरेज ट्रेड पेबल आया, इसका मतलब ट्रेड पेबल रेशियो से रिलेटेड है। तो आपका ये भी हो गया। उसका फोर्थ पार्ट में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो आप कितना आएगा ये हमें इस तीन चीजों से हमें या तो इस तीन चीज दो चीजें पता होना चाहिए था कि आपको ये दो चीज पता हुआ है, तो आप इसका मतलब होता है 1, तो आपका क्रॉस हो जाएगा ये, तो ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा ये 2 लाख। ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा। सेम ऐसे आपको 3 से डिवाइड इसका 50 आंसर आ जाएगा। ये सब इसको हमने सॉल्व कर ही लिया होगा, तो यहाँ इसमें कुछ भी समझाने का कोई नीड था नहीं। नेक्स्ट और मैंने क्या आपको होमवर्क दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10-9। हाँ, ये भी आपका थ्योरी क्वेश्चन से आपने कर ही लिया होगा। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, एवरेज टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये पता ही है। मतलब यहाँ 5 टाइम्स है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 2,000 लिख देंगे तो आपका आ जाएगा ये। ऐसे आपका इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर है यहाँ आपका 3 टाइम्स आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर इज डैश डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो जो हमारा एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ जो आप लोगों का इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, जो मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है उसी को हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। तो बस वही लिखना है आपको, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम ऑपरेशन जो भी है वो आपको लिख देना है। बस ये आपका इसका 32.2 हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको खुद भी कुछ समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको सही से आपको कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये इलस्ट्रेशन 8 करवाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 7 है और इसके पास फिगर चेंज है, तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो भी होता है खत्म।
मैंने सारे आपको जो मैंने होमवर्क दिए थे सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने इस वीडियो के, मतलब इस चैप्टर के आपको सारे इलस्ट्रेशन करवा दिए गए, जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर वीडियो को आपको इन्फॉर्मेटिव लगे या आपको समझ में लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं हम तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आपको लोगों का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। धन्यवाद।